ऐसी ही और मजेदार स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि तुम सपने में कोई आत्मा या भूत देखते हो तो समझ लो कि कोई आत्मा तुम्हारे आसपास है। रेडियो चैनल का उद्घोषक लगातार बोल रहा था। क्या बकवास सुन रहे हो तुम? ये रेडियो चैनल दिन रात यही बकवास करते रहते हैं। अदिति ने सिद्धार्थ से कहा। सही कह रही हो अदिति, ये सब बकवास सुनने से दिमाग में कई किस्म के भ्रम पल जाते हैं। सिद्धार्थ ने रेडियो चैनल को बंद करते हुए कहा। सुनो, 4 दिन के लिए मुझे मम्मी के घर जाना है। तुम खाने का क्या करोगे? घर से ही भिजवा दिया करोगी या तुम खाना खाने घर ही आ जाओगे? अदिति ने सिद्धार्थ से पूछा। अरे यार, मेरे खाने की चिंता तुम मत करो, कुछ न कुछ हो जाएगा, कभी तुम्हारे घर कभी होटल जिंदाबाद। सिद्धार्थ ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हारा खाना तैयार रखा करूँगी, आकर खा लेना या पैक करके ले आना। अदिति बोली। 4 दिन की बात है, सब मैनेज हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। सिद्धार्थ बोला। अगले दिन चारों तरफ अंधकार देखकर सिद्धार्थ का खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अदिति के जिद की वजह से उसे 10 किलोमीटर दूर अपने ससुराल में जाना ही पड़ रहा था। क्या मुसीबत है, बेवकूफ़ हूँ मैं भी। शाम को ही खाना खाने निकल जाता तो अच्छा रहता, अब इतनी रात में घर से निकलना एक बेवकूफ़ी ही है। सर्दियों का सीजन होने की वजह से मेन रोड लगभग जाम था। इस वजह से सिद्धार्थ ने बाईपास से ड्राइव करके ससुराल जाने की सोची थी, लेकिन अब अंधकार की वजह से उससे चिड़चिड़ाहट सी हो रही थी। तभी सामने रास्ते में बड़ा सा पेड़ का तना देखकर उसकी चिड़चिड़ाहट और बढ़ गई। उसने कार रोककर तना हटाने का निर्णय लिया। तना काफी भरा था, जैसे वो तना उठाने के लिए आगे बढ़ा, काले कपड़े फीन अंधेरे का हिस्सा बना वो हैवान उसके सामने आ गया। उसका डील डॉल देखकर सिद्धार्थ थोड़ा घबरा गया। उसने आगे बढ़कर सिद्धार्थ को पकड़ना चाहा। सिद्धार्थ को कुछ नहीं सूझा, इसलिए वह कार के विपरीत दिशा में दौड़ा। वो इंसान या हैवान जो भी था अब सिद्धार्थ के पीछे दौड़ रहा था। रास्ता इतना खराब था कि वह चाह कर भी तेज नहीं दौड़ पा रहा था। सिद्धार्थ ज्यादा देर दौड़ न सका। जल्द ही यह हैवान ने सिद्धार्थ को पकड़ लिया। पकड़ इतनी मजबूत थी कि सिद्धार्थ उसकी पकड़ से चाह कर भी निकल नहीं पा रहा था। उस पकड़ की वजह से सिद्धार्थ की छाती में भयानक दर्द हो रहा था और उसका दम घुट रहा था। दम घुटने के कुछ ही क्षणों में सिद्धार्थ की आंख खुल गई और उस भयानक सपने का अंत हो गया। सिद्धार्थ के चारों तरफ अंधकार था। सर्दी के मौसम में वो पसीने से तरबतर था और सबसे खतरनाक बात, सिद्धार्थ के शरीर पर उस हैवान के पकड़ने के निशान मौजूद थे और उसके छाती में अब भी असहनीय दर्द हो रहा था।